पता है मैं जब 8 साल का था तब मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी और डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले बोला अपना वेट चेक करो। जब मैं वेइंग स्केल पे खड़ा हुआ तब मेरे डॉक्टर की और मेरी मम्मी की दोनों की गांड फट गई थी, क्योंकि मेरा वेट था 50 किलोग्राम्स और मेरी हाइट थी 4'8". इफ़ यू नो अबाउट वेट एंड हाइट डिफरेंस तो मैं पता होगा ही। इस रेशियो मतलब वेट और इस ये जो रेशियो है इसका मतलब था कि मैं डेंजरसली ओबीस था। मैं एक 4 फुट 9 इतनी हाइट का बच्चा था और मेरा वेट 50 किलोग्राम था। दैट इज़ मॉर्बिडली ओबीस। ओके, तो ये पता चल गया कि मैं मॉर्बिडली ओबीस हूँ। तो मेरे डॉक्टर ने मेरी मम्मी को बोला कि मुझे जल्दी से जल्दी एक स्ट्रिक्ट डाइट पे डालो, क्योंकि अगर मेरा वेट बढ़ता गया तब मुझे काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मी को पता नहीं था कि एक अच्छी डाइट क्या होती है। जब मैं 8 साल का था, दैट वाज लाइक 7 years ago इन 2015 और 16। तो 2015 और 16 में लोग अपनी डाइट के बारे में इतना कॉन्शियस नहीं थे इन इंडिया। लोगों को एक कीटो डाइट और ये सब चीज़ें अपन नहीं पता था। तो मेरी मम्मी को पता ही नहीं था कितनी कैलोरीज खानी होती है, कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने होते हैं। तो व्हाट माय मॉम डिड वाज, उन्होंने जितना मैं खाता था, जितनी क्वांटिटी में खाता था उसको हाफ कर दिया। जैसे कि मैं 2 रोटी के साथ 1 कटोरी पनीर की सब्ज़ी खाता था, अब वो मुझे 1 रोटी के साथ आधी कटोरी पनीर की सब्ज़ी देने लगी। भैंचोद, मुझे ट्रॉमा हो गया जब मैंने देखा कि मुझे आधी कटोरी पनीर की सब्ज़ी मिल रही है। सीरियसली बहन, इमेजिन माई प्लाइट। भाई मैं इतना ट्रॉमेटाइज हो गया जब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी मुझे आधी कटोरी पनीर की सब्ज़ी दे रही है। लाइक a 8-year-old should not go through that much trauma. अपनी सारी मील्स में अब मैं आधा खाने लगा और इस आधे खाने से मतलब जैसे मेरी कैलोरीज एक टाइप से बिल्कुल हाफ हो गई। अगर मैं पहले खाता था 2200 कैलोरीज, अब मैं खा रहा हूँ 1100 कैलोरीज। तो ये कैलोरीज काफ़ी लो हैं। तो इस चीज़ की वजह से मुझे हमेशा भूख लगती थी। लाइक आई वॉज ऑलवेज स्टार्विंग। इस स्टार्वेशन, मेरी मम्मी एक टाइप से मिलिट्री स्टार्व कर रही थी अननोइंगली। तो इस स्टार्वेशन की वजह से मुझे हमेशा भूख लगने लगी। हमें हमेशा भूखा रहता, मेरा पेट में हमेशा वो रम्बलिंग जैसी फीलिंग आती थी। सो ड्यू टू दिस स्टार्वेशन एंड मी ऑलवेज बीइंग हंग्री, मैंने एक बहुत गंदी हैबिट डेवलप कर दी। वो थी बिंज ईटिंग। बिफोर मैं बस वही खाता जो मेरी मम्मी देती थी या मेरी फैमिली मुझे कोई देता था। लेकिन अब जब मेरी मम्मी ऑफिस में होती थी या मुझे नहीं देख रही होती थी, अब मैं किचन में जाने लगा और स्लैब पे ऐसे चढ़ने लगा, क्योंकि मेरी हाइट इतनी छोटी थी। और ऊपर जो भी चिप्स का पैकेट और बिस्किट का पैकेट रखा होता था उसको छुपके से खाने लगा। मेरी मम्मी को लगता है कि वो मेरी कैलोरीज को हाफ में कट कर रही हैं और अच्छा कर रही हैं, उससे उससे मेरा वेट कम हो जाएगा। बट इन रियलिटी मैं अब पहले से भी ज़्यादा कैलोरीज खा रहा था, क्योंकि अब इंस्टेड ऑफ ईटिंग द फूड माई मॉम गेव मी, मैं एक्स्ट्रा फूड भी खा रहा था। जैसे कि पर डे मुझे इतनी भूख लगती है, मैं 1-2 बिस्किट के पैकेट खा जाता था, एक पूरा चिप्स का पैकेट खा जाता था। तो उसकी वजह से मेरा वेट 1 ग्राम कम नहीं हुआ, बल्कि मेरा वेट बढ़ गया। मेरा वेट जब मैं 8 साल का था तब 50 किलोग्राम्स था, और जब मैं 14 साल का हुआ तब मेरा वेट 96 किलोग्राम्स हो गया। ये डाइट जो मेरी मम्मी ने मुझे पे रखा था वो काम नहीं कर रही थी ऑब्वियसली। ये डाइट मेरी 6 साल तक चली, 8 से 14। ये लॉकडाउन का टाइम था। लॉकडाउन में ऑब्वियसली बेंचेस में बस वीडियो गेम्स खेलता था और खाना खाता था, और उसकी वजह से आई गेन सो मच वेट कि जब मैं स्कूल गया तब मुझे सब बुली करने लगे, मुझे सब मोटा मोटा बोलने लगे, जिससे मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई बहनचोद। और आई यूज टू क्राई एवरी डे कि मुझे ये बुली क्यों करता है इतना। एंड वन डे आफ्टर लाइक अ लॉट ऑफ बुलिंग आई डिसाइडेड टू चेंज। मुझे यार मैं ये और नहीं कर सकता। तो मेरी मम्मी मेरी मम्मी ने मैंने डाइट पे रखा था, मैंने उसको बोला माँ चलाए, और मैं खुद की डाइट पाया
जिसको मैंने कुछ 1-2 महीने की रिसर्च के बाद डिराइव करा था। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस था जंक फूड्स क्विट करने का और अपनी डाइट को अच्छा करने का। इस 5 स्टेप प्रोसेस की वजह से मेरा वेट 96 किलोग्राम से 76 किलोग्राम चला गया, 20 केजी कम, आई थिंक कुछ 5 महीनों में। एंड इन दिस वीडियो में आई विल डाइव इनटू दोज 5 स्टेप्स। अभी मेरा वेट आई थिंक 82 है, क्योंकि मैं अभी बल्क कर रहा हूँ मसल बिल्ड करने के लिए। बट स्टिल ये डाइट तुम्हारे लिए, ये जो 5 स्टेप प्रोसेस है, ये तुम्हारे लिए वर्क करेगा एंड इट विल हेल्प यू टू क्विट शुगर एंड ऑल दैट जंक फूड। स्टेप 1, स्टॉप लिसनिंग टू डम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। पता है ये सारे इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और वेस्टर्न फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स वीक हैं। ये सब बोलते हैं कि इन ऑर्डर टू लूज वेट एंड टू क्विट शुगर एंड जंक फूड, इसको बस आउट ऑफ रीच बना दो, इसको अपने घर से फेंक दो और ब्ला ब्ला ब्ला। बट इन रियलिटी ये सब चूतियापा है, ये सब काम नहीं करता। क्योंकि देखो, ये एडवाइस तो मैं अच्छी लग रही होगी कि हाँ अगर मैंने ये सब फेंक दिया तो फिर मेरी सारी अर्जेस चल जाएंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तुम स्कूल जाते हो, तुम यूनिवर्सिटी जाते हो, तुम काम कुछ ऑफिस के लिए जाते हो, हाँ, तो जब तुम वहाँ पर जाते हो तब वहाँ पर ऑब्वियसली तुम्हारे जो फ्रेंड्स होंगे, क्या पता वो तुम्हें कुछ ऑफर करे, जैसे तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट बार। और एज तुम अपनी इस फेवरेट चॉकलेट बार को इंस्टेड ऑफ फेसिंग एंड कन्फ्रंटिंग इट, इसको अपने घर से बाहर निकाल के इससे भाग रहे हो, तो फिर जब वो चॉकलेट बार तुम्हारे सामने आएगी तब तुम रेजिस्ट नहीं कर पाओगे और उसको खा लोगे। एंड दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। एवरी डम फक ऑन दिस प्लैनेट सेज कि विल पावर, डाइट के लिए विल पावर पे रिलाई मत करो और विल पावर से तुम्हारा ब्रेन ड्रेन आउट हो जाता है और ब्ला ब्ला ब्ला। प्लीज़ इनकी एडवाइस मत सुनो, क्योंकि ये वीक स्पाइनलेस बिच है। इनको कुछ नहीं पता, इनको लगता है कि हाँ हम इन खाने को अपनी आउट ऑफ रीच करके डाइट को कर लेंगे ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये काम नहीं करता। तुम्हारी विल पावर तुम्हें हेल्प करती है कन्फ्रंट करने में इस प्रॉब्लम को, इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट। तो अगर तुम अपनी विल पावर यूज़ करोगे तो फिर जब तुम बाहर जाओगे तो फिर तुम्हें लिटरली पता होगा कि तुम्हें खाना है या नहीं खाना, क्योंकि तुम अपनी विल पावर को ट्रेन करते हो। अब ग्रेट मेथड टू ट्रेन योर विल पावर जो मैंने निकाला है वो है अपनी फेवरेट चॉकलेट बार, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, फेवरेट चिप्स का पैकेट, उसको अपनी स्टडी टेबल पे सामने रख दो और बस उसको एक साइकोपैथ की तरह स्टेयर करो। उसको ऐसे बोलो कि बैंक के लोड़े तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, और ऐसे मतलब ऐसे देखो कि तुम उसका मर्डर करने वाले हो। इस वजह इसकी अगर वो चीज़ जो तुम्हें सबसे पसंद है वो तुम्हारे सामने होगी और तुम उसको खा नहीं रहे, उससे ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग तुम्हारी विल पावर के लिए कोई नहीं है। अगर तुम ये ऐसे ट्रेन कर रहे हो, अपनी फेवरेट चीज़ को सामने रख के ऐसे ट्रेन कर रहे हो, तो अगर तुम्हें कोई ऑफर करेगा, कोई तुम्हारा कॉलीग या फ्रेंड, तो फिर तुम उसको खाओगे ही नहीं, क्योंकि तुम उस चीज़ को पहले से ही कन्फ्रंट कर चुके हो, अनलाइक जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि इसको आउट ऑफ रीच बना दो। स्टेप 3, स्टॉप विजुअलाइजिंग। हैव यू एवर रियलाइज कि जब तुम्हें किसी जंक फूड या शुगर की अर्ज आती है तब तुम उसको विजुअलाइज करने लगते हो और सोचते हो कितना टेस्टी होगा और तुम्हारा माउथ वाटर करता रहता है। ये सबके साथ होता है क्योंकि नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन व्हाट दिस विजुअलाइजिंग डज इज, ये हमारी अर्जेस को और बढ़ा देता है, क्योंकि हमारा ब्रेन सोचता है कि ये कितना अच्छा होगा और फिर हम उस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते। पता है, एक 1950s में एक मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट करा गया था, नोन एज द मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, जिसमें बच्चों को मार्शमेलो दिया था और बोला था कि अगर 15 मिनट वेट करोगे तो फिर ये मार्शमेलो डबल हो जाएगा। कुछ साइंटिस्ट ने कुछ बच्चों को बोला था कि मार्शमेलो के बारे में विजुअलाइज मत करो और किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचो, लाइक एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम योर चाइल्डहुड और फ्रॉम योर रिसेंट लाइफ। और दूसरे साइड के बच्चों को बोला था इस मार्शमेलो के बारे में सोचो कितना टेस्टी होगा और कितना अच्छा लगेगा खा के। जो दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं इनको बोलता कि विजुअलाइज करो टेस्ट को, उन्होंने मार्शमेलो इमीडिएटली खा लिया
waiting for the next, without waiting for the marshmallows to double. And this shows a lot about our brain. अगर हम कोई चीज़ विजुअलाइज करते हैं और सोचते हैं कि वो कितना अच्छा होगा, तब हमारी अर्जेस और बढ़ जाती हैं और हमसे कंट्रोल नहीं किया जाता. जो फर्स्ट सेट के बच्चे जिनको बोलते हैं कि विजुअलाइज मत करो और कुछ पॉजिटिव सोचो, वो 10 टाइम्स अनलाइकली थे उस मार्शमेलो को खाने के लिए. ओके, सो समटाइम्स वी चीट ऑन अ डाइट. हम अपनी अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम वो डोनट खा लेते हैं. तो उस टाइम पे क्या करें? उस टाइम पे हमें बहुत गिल्ट होता है ना, और हमें अच्छा नहीं लगता अपने बारे में. बट वी शुड नॉट फील गिल्टी. अब देखो, पता है गिल्ट क्यों होता है? क्योंकि जब हम डोनट खाते हैं तो हमारा डोपामिन लेवल, जो एक हैप्पीनेस और रिवॉर्ड सिस्टम का लेवल होता है, वो बहुत बढ़ जाता है. और फिर जब वो ख़त्म हो जाता है खाना, तो वो ऐसे ड्रॉप हो जाता है. और इस ड्रॉप की वजह से हमें ये गिल्ट की फीलिंग होती है. नाउ हम इस गिल्ट की फीलिंग को कैसे ख़त्म करें? बहुत ईजी है. एक पीस ऑफ पेपर लो, एक पेन लो. फ़ोन पे मत करना, एक पीस ऑफ पेपर और पेन ज़्यादा अच्छा रहेगा. और वहाँ पर लिखो, आई एट दिस फूड टुडे दैट आई वॉज नॉट सपोज टू ईट. वाई डिड आई डू दैट? वॉट थॉट्स वर गोइंग इन माई माइंड? ऐसे अपने से क्वेश्चंस पूछो और फिर उनको आंसर करो. इससे पता है क्या होगा? इससे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एवरीथिंग इन योर ब्रेन, तुम उसको देखोगे और इंस्टेड ऑफ थिंकिंग फ्रॉम योर इमोशंस, तुम लॉजिकली सोचोगे, क्योंकि ये तुम्हारे सामने है, और सोचोगे मैंने ये क्यों खाया ऐसा, मैं अवॉइड कैसे कर सकता हूँ. इससे तुम्हारा गिल्ट जाएगा. और इससे एक और चीज़ भी होगी, तुम नेक्स्ट टाइम ये सेम मिस्टेक नहीं करोगे. नेक्स्ट टाइम भी जब तुम खाओगे, तब खाने वाले होगे, तब तुम्हें याद आएगा कि ओ शिट, मैंने पिछली बार जब खाया तो ये हुआ था, तो इस बार भी मैं नहीं खाऊंगा. सो इन समरी, जब भी तुम कुछ खाओ और तुम्हें गिल्ट की फीलिंग आए, तो फिर इंस्टेड ऑफ जस्ट सोचो कि तुम मैंने खा लिया, ऐसे रोने की जगह तुम एक पेपर पे लिखो, पेपर और पेन लो और पेपर पे लिखो कुछ क्वेश्चन कि तुमने क्या खाया, कैसे खाया, क्या थॉट चल रहे तुम्हारे ब्रेन में. इससे तुम लॉजिकली सोचोगे. तुम्हें सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि चीट डेज करो, चीट डेज आर गुड फॉर यू, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड इफ यू हैव एवर गॉन इन अ डाइट, मैं गारंटी कर रहा हूँ तुमने एक ना एक चीट डे करा होगा. अपने से झूठ मत बोलो. पता है चीट डेज इज अ स्कैम. चीट डेज बुलशिट होता है. मुझे भी लगता है कि चीट डेज अच्छा होता है, ये बट मैंने एक बार लॉजिकली सोचा, मुझे लगा यार ये क्या चूतियापा है चीट डेज. सीरियसली, चीट डेज इज लाइक प्रोग्रेसिंग इन योर डाइट फॉर अ वीक एंड देन सेलिब्रेटिंग इट बाय वर्सनिंग योर प्रोग्रेस. तुम एक हफ्ते तक अपनी डाइट में प्रोग्रेस बना रहे हो और फिर सेलिब्रेट करने के लिए तुमने प्रोग्रेस को ही गिरा रहे हो. What the fuck? जब तुम्हारे एग्जाम्स ओवर होते हैं तो अपने ब्रेन सेल्स को ऐसे मारने थोड़ी ना लगते हो. चीट डेज इज जस्ट लाइक दैट. तुम अपनी प्रोग्रेस को वर्स कर रहे हो. तुम्हें लगता है चीट डेज एक रिवॉर्ड है, लेकिन चीट डेज रिवॉर्ड नहीं है. चीट डे पनिशमेंट है. एक्चुअल रिवॉर्ड है योर ड्रीम बॉडी. एक्चुअल रिवॉर्ड है यू बीइंग ऑन अ डाइट. चीट डे तुम्हें फॉल्स सेंस ऑफ एंजॉयमेंट देता है. डाइटिंग एंड फिटनेस इज अ जर्नी. तुम 7 दिनों की डाइट के बाद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हें बहुत रिजल्ट्स दिखेंगे. लाइक यू विल सी रिजल्ट्स, लेकिन इतने एक्सपोनेंशियल नहीं होंगे. तो इन रिजल्ट्स को अपने प्रोग्रेस का मेन गोल मत बनाओ. अपने प्रोग्रेस का मेन गोल बनाओ योर हेल्थ. तुम्हें वेट से ज़्यादा, वेट बस एक नंबर है, तुम्हें वेट से ज़्यादा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि तुम कितने हेल्दी हो. वेट से तुम बाकियों का वैलिडेशन पा सकते हो, लेकिन हेल्थ से तुम खुद का वैलिडेशन पाओगे. गुड लक ऑन योर फिटनेस जर्नी एंड योर डाइट जर्नी. अगर तुम्हें मेरी डाइट चाहिए तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो. एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन बेंच सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ लाइक द वीडियो गाइस.